समाचार न्यूज 21, नजर हमारी, विश्वास आपका। भाजपा प्रत्याशी चौधरी लक्ष्मी नारायण के भतीजे नरदेव चौधरी ने आज छाता के कोर्ट और कचहरी में समस्त अधिवक्तागणों से अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। छाता बार एसोसिएशन के सभी अधिवक्तागणों ने नरदेव चौधरी का जोरदार स्वागत किया और भाजपा जिंदाबाद और नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के नारे भी लगाए और भाजपा के पक्ष में मतदान करने का सभी ने वायदा भी किया। उन्होंने कहा, अखिलेश यादव के राज्य में गुंडागर्दी चरम पर थी, इसलिए योगी के राज्य में गुंडाओं ने या तो यूपी से बाहर जाना स्वीकार किया या उनको जेल भेज दिया गया। ऐसा ही शासन फिर से उत्तर प्रदेश में आएगा और समाज में भाईचारे को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने छात्र सुगर मिल को भी चलवाने का वायदा किया। बार एसोसिएशन के लिए भवन के लिए 11 लाख रुपए देने का भी वायदा वकीलों से नरदेव चौधरी ने किया। उन्होंने कहा, हमारी सरकार बनेगी तो छाता विधानसभा में भरपूर विकास कराया जाएगा, जैसा पिछले 5 वर्ष में कराया गया है। उन्होंने कहा, 70 सालों में इतना विकास नहीं हुआ जितने 5 सालों में हुआ है। आइए हम दिखाते हैं उनसे बातचीत में क्या खास रहा। और नंदगांव ब्लॉक में जाते जाते वो भाषा पूरी तरह परिवर्तित हो जाती है। हम महाराणा प्रताप के अनुयायी हैं, चौधरी चरण सिंह के अनुयायी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के अनुयायी हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुयायी हैं, हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के अनुयायी हैं। हमारा देश, हमारी संस्कृति अनेकता में एकताओं को प्रिय हुए पूरी दुनिया को जो संदेश शुरू से देता आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता केवल राष्ट्र हित में राष्ट्र सर्वोपरि को आगे रखकर प्रचार करते हैं और सत्ता में आने के बाद काम करते हैं। आपने देखा होगा पिछले 5 साल में छाता विधानसभा के साथ साथ संपूर्ण उत्तर प्रदेश में एक ऐतिहासिक बदलाव, चाहे विकास को आप देख लें, चाहे सामाजिक भाईचारे को आप देख लें, चाहे रचनात्मकता को देख लें, प्रेम को देख लें, और इससे भी ज़्यादा मैं आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता होती है कि आम जन की जो भावनाएं हैं, आज हमारी माँ बहन, आज हमारे सभी भक्त जो मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं, वो 10 तारीख का इतनी उत्सुकता से इंतज़ार कर रहे हैं जैसे उनके घर में बेटे की शादी आने वाली हो। इसलिए कि उत्तर प्रदेश में जल्दी से जल्दी, दोबारा से दोबारा हमारे हृदय सम्राट, हिंदुत्व के प्रतीक परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को दोबारा से मुख्यमंत्री की कुर्सी पे कब बैठाया जाए, कब विराजमान किया जाए। धर्म और अधर्म की लड़ाई इस तरह 2022 का चुनाव धर्म अधर्म का चुनाव होगा। आप देख लो, ठगबंधन को आप देख लो। मैंने अभी बताया, अजीत सिंह जी ने पिछले 1 साल पहले ही स्टेटमेंट दिया था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें उतना बड़ा गुंडा। ये हमने तो नहीं कहा, ये तो परमादरणीय अजीत सिंह जी ने कहा। लेकिन आज जनता को ठगने के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थ को हल करने के लिए और गद्दी हासिल करने के लिए जिन लोगों ने सत्ता की मलाई चाटी, बेलगाम भ्रष्टाचार किया, अपराध किया, परीक्षाओं में नकल कराई, सड़कों का नाम नहीं हुआ, बिजली का नाम नहीं लिया, जो लोग उत्तर प्रदेश को लूटते चले आ रहे थे, योगी जी के 5 साल के शासन में जनता ने देखा कि प्रत्येक गरीब तक राशन पहुंचा, बिजली पहुंची, सड़क पहुंची, प्रत्येक गरीब तक सिलेंडर पहुंचा और पूरे 5 साल में दंगाइयों की कोई खैर खबर नहीं, किसी ने सुना भी नहीं दंगा नाम की कोई चीज़। और हमें क्या चाहिए? हम नेता इसलिए चुनते हैं कि नेता संकट के समय में या ज़रूरत के समय में अपनी जनता के साथ खड़ा रहे। मैं आपसे केवल इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि आज ये चुनाव का फैसला हो गया। इसलिए हो गया, मैंने अभी भी कहा था कि 100 सुनार की और 1 लोहार की। 1 महीने का प्रचार एक तरफ, और हमारे जब भी शासन की दमनकारी नीति आगे आती हैं या निरंकुश प्रशासन हो जाता है या कोई राजनेता हठ धर्मता के कारण अन्याय करने लगता है, तब देश में लाखों उदाहरण ऐसे मिले होंगे जब हमारे वकील साहिबानों ने आगे आके शासन, प्रशासन, राजनेता और सामाजिक जो हमारा ताना बोना भ्रष्ट होता है, वो जो निरंकुश हो जाते हैं, उनसे लड़ाई लड़के मजबूती से गरीब को, मजलूम को, वांछित को, शोषित को हक दिलाया है और उनको आज़ादी महसूस कराई है। उनके हक में लड़ाई लड़के उनको न्याय दिलवाने का काम किया है। आज 1 महीने का प्रचार एक तरफ और सब वकील साहिबानों का आज
आशीर्वाद एक तरफ मिलने से ये तय हो गया है कि छाता विधानसभा में हमारे समस्त वकील साहबों के आशीर्वाद से कमल का फूल 1 लाख वोटों से जीत के यहाँ से जाएगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। नरदेव चौधरी जिंदाबाद। महीने से लगातार प्रचार कर रहे हैं, हर दर पे गए हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो आपसे छूट गए होंगे, आज मीडिया के माध्यम से उनसे किस रूप में आप वोट मांगेंगे? देखिए, मैं उन सभी साथियों से हाथ जोड़ के अनुरोध करना चाहता हूँ। मैंने अपने तमाम राजनीतिक भाषणों में ये कहा कि पिछले 5 साल ही नहीं, पिछले 40 साल से लगातार सरपंच साहब से और मेरे मंत्री जी पिताजी से लेके मुझ तक कोई चौखट पूरे क्षेत्र की ऐसी नहीं है जहाँ बेटी की शादी ना हुई हो, जहाँ बेटी की शादी ना हुई हो, जहाँ ब्याह ना हुआ हो, जहाँ कोई गमी ना हुई हो, कोई सुख ना हुआ हो, कोई दुख ना हुआ हो, कोई भंडारा ना हुआ हो या सामाजिक और धार्मिक आयोजन ना हुए हों। आपके हमारे क्षेत्र के सभी साथियों के ये तो संभव है कि अपने पड़ोसियों से नाराज़गी रही हो वो ना आए हों, अपने रिश्तेदारों से नाराज़गी रही हो वो ना आए हों, अपने चाचा ताऊ परिवारों से लड़ाई रही हो वो ना आए हों, लेकिन ऐसा कोई भी उदाहरण पूरे छाता क्षेत्र के किसी भी गांव में 5 साल में नहीं मिलेगा जिस चौखट पे कोई भी, चाहे हमारे किसी साथी ने 2 किलो चीनी की नींबू की शिकंजी बनाई हो या पूरी पाल का भंडारा किया हो, या हमारे किसी साथी ने बेटे के नामकरण पर 1 किलो बेसन के लड्डू बनवाए हों, या 10,000 कार्ड बना के पूरे क्षेत्र को बुलाया हो। हर कार्यक्रम में चौधरी लक्ष्मी नारायण जी की और उसके बाद नरदेव चौधरी की प्रत्येक चौखट पर हाजिरी 100 की 100% रही है। इसलिए पूरा क्षेत्र हमारा परिवार है और कोई किसी तरह की नाराज़गी नहीं है, सबके यहाँ मैं पहुँचा हूँ। और बाई चांस कोई रह भी गया है तो उनसे हाथ जोड़ के ही मानता हूँ कि आप सब योगी जी बन के, मोदी जी बन के और चौधरी लक्ष्मी नारायण बन के और सभी साथी नरदेव चौधरी बन के एक मुश्त तरीके से उत्तर प्रदेश को दुनिया और देश में प्रथम स्थान दिलाने के लिए, हम सब का सम्मान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। और मैं वकील साहब को ये विश्वास दिलाता हूँ कि हो सकता है आज तक कुछ त्रुटियाँ रही हों, लेकिन मैं आज यहाँ आप सबके सामने कह के जा रहा हूँ, मेरा राजनीतिक भविष्य बहुत लंबा है, जो कह के जाऊँगा वो करूँगा, नहीं तो यहाँ शक्ल नहीं दिखाऊँगा। मंत्री जी के जीते ही बार मेंबरों के लिए और काउंसिल के लिए 11 लाख रुपए जहाँ ये चाहें वहाँ मेरी तरफ से, और महीने में एक बार एडीएम साहब, प्रशासन या जो भी संबंधित अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी, उनके बैठने की व्यवस्था मंत्री जी से कहलवा के हम करेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े।